नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की कैटेगरी में आती है। ये दवा ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और उनको किल कर देती है। ये दवा मार्केट में सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट, सिप्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन तथा सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप व ईयर ड्रॉप के फॉर्म में आती है। इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दवा सिप्रोफ्लोक्सासिन 250 मिलीग्राम टैबलेट व सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। अगर हम सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है सिप्ला लिमिटेड की सिप्लॉक्स टैबलेट, एफटीसी लिमिटेड की जोक्सान टैबलेट, माइक्रोलैब्स की माइक्रोफ्लॉक्स टैबलेट, फार्मा की सिप्रो टैबलेट, फार्मास्यूटिकल की सिफ्रान टैबलेट और केडिला फार्मास्यूटिकल की सिप्रोडेक टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि सिप्रोफ्लोक्सासिन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अब हम बात कर लेते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट के प्रमुख यूजेज के बारे में। सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट का प्रयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। अगर किसी मरीज के यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब में जलन हो रही हो, पेशाब करते समय दर्द हो रहा हो, बार बार पेशाब लग रही हो और पेशाब करने के बाद भी पुनः पेशाब करने की इच्छा हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका प्रयोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि परेशानी हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, गले में टॉन्सिल्स हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण कान में दर्द हो रहा हो, कान में सूजन आ गई हो, कान में तरल पदार्थ बह रहा हो या फिर उसे कम सुनाई दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही अगर किसी मरीज की आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण मरीज के पेट में दर्द हो रहा हो, दस्त लग रही हो, उल्टी हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की हड्डियों में या फिर हड्डियों के जॉइंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो जिससे कि हड्डियों में सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा ये दवा लिखी जाती है। इसका प्रयोग प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन में भी किया जाता है, जिस कारण से मरीज को पेशाब बार बार लगेगा अथवा बूंद बूंद करके पेशाब लगता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ये टैबलेट लिखी जाती है। इसका प्रयोग सेल्यूलाइटिस नामक इन्फेक्शन में भी किया जाता है। इसमें स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे स्किन पर लाल चकत्ते बनना, स्किन में इन्फ्लेमेशन व सूजन हो जाना, स्किन का गर्म रहना और कभी कभी बुखार जैसी कंडीशन भी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में सिप्रोफ्लोक्सासिन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका प्रयोग टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसमें मरीज को बार बार बुखार आता है, साथ ही उल्टी भी होती है, तब इसके ट्रीटमेंट में भी ये दवा लिखी जाती है। अगर हम बात करें इस टेबलेट की डोज के बारे में तो इसे दिन में 2 बार डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसे खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को 5 से 7 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके साथ में प्रिकॉशन की बात करें तो इस दवा के साथ में कभी भी
किसी भी प्रकार का एंटासिड सिरप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई मरीज फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवा से एलर्जिक है तो उसे भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी मरीज को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो, साथ ही एपिलेप्सी की दवा चल रही हो, तो उसको भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से अवश्य डिस्कस करना चाहिए। सिप्राफ्लॉक्सासिन टैबलेट को सामान्यतः प्रेग्नेंट वुमेन में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से नोजिया यानी कि मितली आना, वोमिटिंग होना, मसल्स में वीकनेस होना यानी कमजोरी महसूस होना और दस्त लगना आदि हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।